सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, कैसे ही आप सब लोग, आई होप कि आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, आगे भी बढ़िया जा रहा है। सो गाइस, आज का ये वीडियो हमारा स्टॉक मार्केट सीरीज़ का 13 नंबर का वीडियो होने वाला है। एंड इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेंसेक्स क्या है और सेंसेक्स का पूरी जानकारी देने वाले हैं आपको। सेंसेक्स का फुल डिटेल्स, सेंसेक्स होता क्या है, कैसे बनता है, क्या क्या होता है, तो चलिए गाइस देखते हैं अभी इस वीडियो में। एंड गाइस, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कि सेंसेक्स क्या है। तो सेंसेक्स हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट का बेंचमार्क इंडेक्स है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई में लिस्टेड कंपनी में होने वाले भाव में जो कमी या ज़्यादा होता है उसको दर्शाता है। सेंसेक्स भारत का सबसे पुराना स्टॉक इंडेक्स है, जिसकी स्थापना 1986 में हुई थी, यानी कि 1986 में। स्टॉक मार्केट इंडेक्स का सबसे महत्वपूर्ण काम ये होता है कि वो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड सभी कंपनियों के शेयर्स के भाव को कैप्चर करता है और एक औसत वैल्यू देता है, जिससे कि हमें स्टॉक मार्केट में होने वाले कमी या तेजी या मंदी या कमी या ज़्यादा इसकी सूचना आसानी से मिल सके। गाइस, अब बात करती है कि सेंसेक्स से हमें क्या जानकारी मिलती है। सेंसेक्स से हमें पता चलता है कि जो कंपनी के शेयर्स बीएसई में लिस्टेड है वो कंपनीज किस तरह से काम कर रही है। अगर कंपनीज अच्छा काम कर रही है तो उसका लाभ कमा रही है तो उसका असर शेयर के भाव में दिखता है और शेयर्स के भाव बढ़ जाते हैं। शेयर्स के भाव बढ़ने के कारण सेंसेक्स में भी बढ़ोतरी होती है। बस इस तरह अगर कंपनी का लाभ कम हो रहा है तो उसका असर उस कंपनी के शेयर पर पड़ता है एंड शेयर के भाव में कमी होने के कारण सेंसेक्स में भी कमी आ जाती है। सेंसेक्स का ऊपर जाना यानी तेजी, इसका मतलब है कंपनी अच्छा काम कर रही है, लाभ कमा रही है। सेंसेक्स का नीचे आना यानी मंदी, इसका मतलब है कंपनीज को कम लाभ हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है, ये भी हो सकता है। सेंसेक्स का ऊपर जाना हमें बताता है कि कंपनी अच्छा काम कर रही है और अच्छा लाभ कमा रही है, यानी कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था भी अच्छा कर रही है। इस तरह सेंसेक्स से हमें कंपनी के शेयर्स के भाव का कम या ज़्यादा होना ये तो पता चलता ही है, साथ ही साथ में हमें ये भी पता चलता है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था क्या कर रही है, उसका क्या हो रहा है। सो गाइज, अब हम लोग बात करने वाले हैं सेंसेक्स के फायदे। सेंसेक्स के क्या क्या फायदे, तो सेंसेक्स के कुछ प्रमुख फायदे इस प्रकार है, ठीक है। नंबर 1, पहला फायदा सेंसेक्स का बीएसई के परफॉर्मेंस के बारे में एक नज़र में पता चलना। दूसरा, बाजार में होने वाली तेजी और मंदी की सूचना आसानी से मिल जाना। तीसरा, देश की अर्थव्यवस्था की जानकारी मिलना। वह ये थे सेंसेक्स के कुछ फायदों के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं सेंसेक्स किस तरह बनता है, सेंसेक्स बनता कैसे है, ठीक। तो हमें ये बात तो पता है कि सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का एक इंडेक्स है, लेकिन सवाल ये है कि सेंसेक्स बनता कैसे, इसकी गणना कैसे की जाती है, तो इस बारे में बात करते हैं। अब इस बात को ध्यान में रखें कि सेंसेक्स जो है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनीज के 30 कंपनीज के शेयर से मिलकर बना होता है, जबकि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 6000 से भी ज़्यादा कंपनियों के स्टॉक्स लिस्टेड है। बात यह है कि सेंसेक्स में केवल 30 कंपनी के शेयर्स ही क्यों लिए जाते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों होता है कि 30 कंपनी के शेयर्स लिए जाते हैं, बाकी क्यों नहीं लिए जाते, तो इसका भी कुछ कारण है। तो इसके कुछ कारण इस प्रकार के, इसके कुछ कारण आप देखते हैं अब नेक्स्ट पार्ट में। सबसे पहला इसका जो कारण है वो ये है कि 30 कंपनी के शेयर्स ही सबसे ज़्यादा खरीदे और बेचे जाते हैं। दूसरा कारण है कि ये 30 कंपनीज सबसे बड़ी कंपनीज होती है, जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन, सिर्फ इस 30 कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन की अगर बात करें तो बीएसई में जितने भी स्टॉक लिस्टेड है उन सब कंपनी का जो स्टॉक्स है उसका मार्केट कैप, और इसका मार्केट कैप करें तो मतलब इसका आधा होगा ही। तो आप समझ सकते हो मतलब इतना ज़्यादा पावरफुल है, इसीलिए इसको लिया जाता है। और इसका तीसरा कारण है कि ये 30 कंपनीज 13 अलग अलग सेक्टर से चुनी जाती है और जो कि अपने अपने सेक्टर्स में सबसे अच्छे और सबसे बड़ी कंपनीज होती हैं। अब एक और सवाल आता है कि इस 30 कंपनीज को कौन चुनते हैं, कोई तो चुनता होगा इसको, ऐसे तो नहीं पता ना, तो इसके बारे में बात करें। तो इस 30 कंपनीज का चुनाव बीएसई इंडेक्स के कम्युनिटी द्वारा किया जाता है एंड इस कमिटी में सरकार, बैंक और बड़े अर्थशास्त्री को भी शामिल किया जाता है।
एक और सवाल आता है कि ये कमिटी किस आधार पर ये 30 कंपनीज का चुनाव करती है, इनका भी कोई बेसिस होगा, इनका भी कोई एक मापदंड होता है, तो उस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो ये जो इंडेक्स कमेटी है वो इन 30 कंपनीज के शेयर्स को शामिल करने के लिए कुछ मापदंडों का इस्तेमाल करती है, जो कि इस प्रकार है, ठीक है। तो सबसे पहला, शेयर कम से कम 1 साल या उससे ज़्यादा तक बीएसई में लिस्टेड हो। दूसरा, इन पिछले 1 सालों में जितने दिन में स्टॉक मार्केट ओपन होता है, हर रोज उस स्टॉक कंपनी का स्टॉक हर दिन खरीदा या बेचा जाना चाहिए। तीसरा, डेली औसत ट्रेड और वैल्यू के हिसाब से ये कंपनीज टॉप 150 कंपनीज के लिस्ट में आनी चाहिए। और चौथी बात, ये 30 कंपनीज 13 अलग अलग सेक्टर्स की होनी चाहिए। तो गाइस, ये था आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग क्या क्या जाने, एक बार रिवाइज कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग जाने कि सेंसेक्स क्या है, सेंसेक्स क्या होता है। सेंसेक्स बीएसई में स्टॉक एक्सचेंज का एक इंडेक्स होता है, जो कि सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स है। एंड दूसरा हमने जाना कि सेंसेक्स में हमें क्या जानकारी मिलती है। तो सेंसेक्स में हमें उस पूरे बीएसई में होने वाले स्टॉक्स का फ़ायदा या नुकसान के बारे में जानकारी मिलता है, कि वो आगे बढ़ा या फिर थोड़ा उसका प्राइस कम हुआ, इसके बारे में जानकारी मिलता है। एंड इसमें हमने जाना कि सेंसेक्स का ऊपर जाना यानी तेज़ी, एंड सेंसेक्स का नीचे आना यानी मंदी। तो ऊपर जाता है तो मार्केट प्रॉफिट करता है, एंड नीचे आता है तो मार्केट थोड़ा लॉस करता है, ये बात है, या कम प्रॉफिट करता है। तो उसके बाद हमने जाना कि सेंसेक्स के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो सेंसेक्स के कुछ फ़ायदों के बारे में हमने जाना, जो कि है बीएसई के परफॉर्मेंस के बारे में एक बार में जानने को मिलता है। दूसरा, बाजार में होने वाली तेज़ी और मंदी का पता चल जाता है। तीसरा, देश की अर्थव्यवस्था के बारे में भी जानने को मिलता है। अब हमने उसके बाद में डिस्कस किया सेंसेक्स किस तरह बनता है। तो हमने इसमें ये जाना कि इस तरह डिसाइड होता है कि जिस 30 कंपनी ही क्यों होता है, क्योंकि 30 कंपनीज के शेयर सबसे ज़्यादा खरीदे और बेचे जाते हैं। दूसरा, ये 30 कंपनी सबसे बड़ी कंपनीज होती है। और तीसरा, ये 30 कंपनीज 13 अलग अलग सेक्टर्स की होती है। उसके बाद हमने जाना 30 कंपनीज को कौन चुनता है। तो ये बीएसई के इंडेक्स के कमेटी द्वारा चुनाव किया जाता है। इस कमेटी में सरकार, बैंक और बड़े अर्थशास्त्री शामिल होते हैं। एंड उसके बाद हमने जाना कि ये कमेटी किस आधार पर इन 30 कंपनीज के शेयर्स को पिक करती है यानी चूज़ करती है। तो इसमें हमने जाना कि पहला, शेयर्स कम से कम 1 साल या उससे ज़्यादा समय तक स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हो यानी पीएसई पर लिस्टेड हो। दूसरा, पिछले 1 साल में जितना दिन भी स्टॉक मार्केट खुलता है, हर दिन उस शेयर का जो स्टॉक है, कंपनी का स्टॉक, वो बाय या सेल किया जाना चाहिए। एंड तीसरा, हमने जाना कि डेली औसत ट्रेड की संख्या और वैल्यू के हिसाब से ये कंपनी टॉप 150 कंपनीज में होनी चाहिए। एंड चौथा बात हमने जाना कि ये 30 कंपनीज देश की 13 अलग अलग सेक्टर्स की होनी चाहिए। तो ये था आज का वीडियो गाइस। एंड आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड इस वीडियो को आप लोग लाइक कर सकते हैं। एंड मैं मिल रहा हूँ आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।